नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से भोपाल की ओर पद यात्रा कर रहे हैं, यानी कि पैदल मार्च निकाल रहे हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है, रोजगार को लेकर के। ये युवा पैदल जा रहे हैं, प्रतिदिन 20 किलोमीटर की यात्रा है। और हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो हैं अन्नपूर्णा इलाके में यूनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आखिर उन युवाओं को लेकर के जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, चिकित्सा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम बात करेंगे। विशेष रूप से पैरों को लेकर के उनको किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी दवाएं उनके साथ में होना चाहिए, क्योंकि ये छात्र हैं, शायद प्रतिदिन इनको इतना चलने की आदत भी नहीं होगी। और इस पर चर्चा करने के लिए थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे यूनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रमोद नीमा, जो कि सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो डेली पैदल यात्रा कर रहे हैं जो युवा छात्र, उनको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इनमें कई दिव्यांग छात्र भी होंगे, वो भी यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर प्रमोद पी नीमा जी के साथ। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार छात्र हैं वो पैदल मार्च इंदौर से ही कर रहे हैं, इसीलिए हमने कोशिश की कि इंदौर में ही चिकित्सा जो है डॉक्टर से बात की जाए। आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, सबसे पहले तो बताएं कि छात्र पैदल चलने की उनको आदत नहीं होती है, और चूंकि वो एक आंदोलन का हिस्सा हैं, चल रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो जो जिसको आदत ना हो पैदल चलने की वो चल रहा हो, तो क्या किसी तरह की समस्या उन्हें हो सकती है? देखिए कि हमारे जो छात्र हैं जो किसी विशेष मांग को लेकर भोपाल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इंदौर से भोपाल की दूरी लगभग 200 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रोज़ करीब करीब चलना है, तो 10 दिन की यात्रा है। सामान्य व्यक्ति को अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से कहूँ कि उसको कितना चलना चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति को, तो करीब करीब 6-7 किलोमीटर वो रोज़ व्यायाम करे तो स्वस्थ रहता है। अब अगर वो व्यक्ति 6 किलोमीटर रोज़ चलता भी है, तो अगर उसको हम लगातार 10 दिन तक 20 किलोमीटर चलाएंगे तो उस व्यक्ति को उतनी आदत तो है नहीं, फिर उस आदत नहीं होने की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी हालांकि इतनी गर्मी नहीं है, तो ये एक अच्छा मौसम है, और अगर सुबह सुबह वो यात्रा कर लें, एक व्यक्ति को अगर सामान्य चाल से चलें तो 1 किलोमीटर में करीब वो 4 किलोमीटर चलता है। तो ये मतलब बच्चे 5 से 6 घंटा रोज़ चल रहे होंगे, और अगर तेज़ चलेंगे तो 3 से 4 घंटा में। तो ये 6 घंटा रोज़ चलना, तो सबसे पहले तो इनको मौसम का ध्यान रखते हुए सुबह सुप्रभात में 6 बजे या 5 बजे निकल जाना चाहिए, ताकि उनका 10-11 बजे तक अपना एक हो, और उस बीच में इनको एक ब्रेक लेना चाहिए जहाँ पे एक छोटा सा नाश्ता हो। जैसे 6 बजे निकले तो 9, साढ़े 9 बजे एक ब्रेक, और फिर 12 बजे तक अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचकर 1 बजे करीब लंच लें, और फिर थोड़ा रेस्ट करें, और फिर बाद में कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती होगी। इन बच्चों में कैल्शियम की मात्रा तो होती है। एक अच्छी बात यह है कि बच्चे धूप में चलेंगे तो इनके कैल्शियम में वृद्धि होगी, तो एक तरह से ये बच्चों का स्वास्थ्यवर्धन भी होगा। पर अगर जिन बच्चों कमज़ोर हैं, तो खासकर इन बच्चों में एनीमिया नहीं होना चाहिए। जिनको एनीमिया, उनको आयरन टेबलेट, विटामिन D3 की टेबलेट और मल्टीविटामिन टेबलेट, ताकि उनका स्टेमिना 10-12 दिन तक, 15 दिन तक बना रहे। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनको कोई विशेष बीमारी हो, जैसे श्वास चलने की, अस्थमा की है, या कोई हार्ट पेशेंट तो रहते नहीं इस यंग एज में, फिर भी कभी किसी को हो कोई कारण से, तो इस प्रकार के बच्चों को अपनी केयर खुद, पुरानी कोई बीमारी हो या उनके हाथ पाँव में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कुछ के उंगलियां टेढ़ी होती है या पैरों में कुछ अलग प्रकार की शेप होती है, तो उन बच्चों को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि अभी आपने कहा कि पैदल ही चल रहे हैं, क्या आप कुछ उन्हें सलाह देना चाहेंगे? कई बार छात्र होते हैं, पैरों में कोई चप्पल पहन के आ गया, कोई शूज़ पहन के आ गया, तो विशेष आपके अनुभव से, जो इनकी यात्रा इतनी लंबी है, तो क्या इनको उपयोग करना चाहिए पहनने के लिए शूज़? कई हम बच्चों को देखते हैं कि चप्पल में है, तो चप्पल में ही अपने जो है हॉस्टल से आ गए, तो आप इसको लेकर के कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, सबसे आइडियल अगर आदर्श मानूँ तो स्पोर्ट्स शूज़, जो अच्छी नामी कंपनी के भले नहीं हो, पर उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, और उसमें अच्छा ये रहे कुशन, ताकि वो जब चलें तो उनको स्प्रिंग इफेक्ट मिले, ताकि उनको थकान कम महसूस हो, मसल्स का फटीग कम होगा उसमें। एक जो विशेष बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर बच्चे ज़्यादा चलेंगे एक साथ 20 किलोमीटर, तो एक मार्च फ्रैक्चर होता है। मार्च फ्रैक्चर ऐसा होता है कि
जो सैनिक, इसका नाम ही मार्च फ्रैक्चर है, जो सैनिक मार्च करते हैं तो अपने कदमों को ज़ोर से ज़मीन पे ठोकते हैं, आपने देखा होगा उनकी मार्च करने का जो स्टाइल है उसमें वो ज़मीन पे ठोकते हैं पैर को, और अगर वो लंबे समय तक मार्च करें उसी स्टाइल में तो एक मार्च फ्रैक्चर यानी कि पंजे की दूसरी मेटाटॉर्सल बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको मार्च फ्रैक्चर बोला जाता है। तो उस फ्रैक्चर से बचने के लिए लगातार ना चलें, और चलने के लिए एक विशेष स्टाइल होती है। जैसे आपने देखा होगा मैराथन में 42 किलोमीटर चलते हैं, पर आपने देखा होगा कैसे वो झूम झूम के धीरे धीरे ऐसे ऐसे चलते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार की स्टाइल में चलें, ऐसा मतलब अपने आप को एक्सर्शन में नहीं लाएं, अपने आप को एक्सरसाइज मोड पे लाएं और स्टेमिना को धीरे धीरे बिल्डअप करें। अपनी डिहाइड्रेशन का ध्यान रखें, अपना वाटर इंटेक, कैल्शियम इंटेक और डाइट का ध्यान रखें, हाई कैल्शियम डाइट लें। तो ये सब चीज़ें होने से इन छात्रों को तकलीफ कम से कम होगी। जैसा कि ये लोग रात को विश्राम करते हैं शाम को 7 बजे चलने के बाद, तो क्या आप इन्हें कुछ एडवाइस करना चाहेंगे जब ये रुकते हैं तो क्या जो है इनको बिल्कुल गेन करने के लिए कि बिल्कुल बॉडी हो जाए, कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए, मालिश को अलहदा नहीं लेना चाहिए। मालिश जो है एक बहुत ही अच्छा साधन है। अगर फुट मसाज और ये पिंडलियों की मसाज अगर ये लोग करेंगे सरसों के तेल से या खोपरे के तेल से या कोई भी जो भी ऑयल उनके पास अवेलेबल हो, और अगर कोई पेन है तो थोड़ा पेन किलर स्प्रे या लगा सकते हैं वो। पर मालिश जो ऐसा है कि खून के सर्कुलेशन को रिकवर करता है, खास करके फुट मसाज जो रहती है बहुत रिलैक्सिंग होती है, उससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और सोते टाइम इन बच्चों को अगर ये पैर थोड़ा सा एक तकिए पे थोड़ा सा ऊंचा रख के सोएंगे तो जो सूजन आती है चलने के कारण, वो सूजन भी कम आएगी। जैसा कि ये हाईवे से गुजर रहे हैं, रास्ते में जो भी हाईवे पड़ रहे हैं, आप इन्हें कुछ एक चिकित्सक के नाते कुछ एडवाइस करेंगे, क्योंकि आपने इतना लंबा समय देखा है, कई ट्रोमा केसेस भी आप देखते हैं, किन बातों का इनको ख्याल रखना चाहिए? कौन से नंबर्स, फ़ोन नंबर इनके पास जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड होने चाहिए कि अगर कुछ बात हो जाती है तो तुरंत संबंधित ज़िले में या संबंधित उसमें संपर्क कर सकते? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेफ्टी के लिए आप देखिए कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं तो और हाईवे पे ट्रैफिक बहुत फास्ट होता है। इंदौर भोपाल हाईवे एक तरह से हाईवे बहुत फास्ट ट्रैफिक का हाईवे है, उस पर 100 के अराउंड स्पीड जाती है, 120 तक भी जाती है। कई एक्सीडेंट दूसरे कारण से भी होते हैं। इन बच्चों को ध्यान रखना है कि एक तो ये लाइन में चलें, एक तो साइड में चलें, दूसरा ऐसा मान के नहीं चले कि कोई वाहन अगर फास्ट लेन में जा रहा है उस तरफ तो हमारे ऊपर नहीं आ सकता। कई बार मैंने एक चीज़ देखी इंदौर भोपाल रोड पे, हालांकि ये 4 लेन है और डिवाइडर है बीच में, तो आने वाले और जाने वालों की लाइन अलग अलग है। कई बार मवेशी एकदम रोड पे आते हैं तो मवेशी को बचाने के चक्कर में ये जो तेज़ चलते हुए वाहन किनारे की तरफ आते हैं, उस समय इन बच्चों को एक खतरा हो सकता है। तो ये बच्चे इस भ्रम में नहीं चले कि हमारे को तो कुछ नहीं होगा, हम साइड से चल रहे हैं। कई बार आपकी गलती नहीं होती है, सामने वाले की गलती के कारण भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अगर किसी को कोई पहले से कोई बीमारी है तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे कि चिकित्सक के परामर्श के बाद वो आंदोलन में सम्मिलित हों, बिना चिकित्सक की सलाह के न जाएं? बिना चिकित्सक के सलाह तो ये बच्चे लेंगे नहीं। आपने प्रश्न पूछा है, पर मैं जानता हूँ ये उस उम्र का तकाजा ही है कि ये तो बस मस्त मुला हैं, अपनी मांग के लिए निकल गए हैं। अगर ये लेना चाहें तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि ये लेंगे। आपका प्रश्न प्रासंगिक है, पर ये बच्चों की जो नेचर है मस्ती की, तो बच्चों को जीने दें। तो जो भी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा डॉक्टर प्रमोद नीमा को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप जो है अपना ख्याल रखें। हाईवे पर आप लोग जा रहे हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखें। कई बार जो तेज़ गति से गाड़ियां चलती हैं वो साइड की तरफ मुड़ जाती हैं, तो और साथ ही साथ अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो एक बार के लिए चिकित्सक का परामर्श लें अगर आप लेना चाहें। और जहाँ आप रात्रि विश्राम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने सलाह दी किस तरीके से आपको लेटना है, पैरों का ख्याल रखना है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आपकी यात्रा भोपाल तक जो है बड़ी आसान हो जाएगी। और हमारी ये कोशिश थी कि चिकित्सक से इसलिए बात की जाए क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा सरल टॉक एक लंबे समय से उठा रहा है, तो हमने सोचा कि चिकित्सक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस मुद्दे को जोड़ा जाए, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस इस पर बात नहीं करता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो हमारी ये कोशिश है कि सरल लाइफ पर इस पर बात की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि सरल कॉमेडी पर हम व्यंग्यात्मकता के माध्यम से मुद्दे उठाते हैं, तो
सरल लाइफ पर हम स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप लोगों के इस आंदोलन में जो चल रहा है उसमें स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दीजिए। हम चिकित्सक से उस पर बात करेंगे और कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पहुँचाएंगे। मुझे और डॉक्टर प्रमोद पी नीमा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।